शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। वंदना छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। वंदना का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। वंदना के 2 बेटे भी हैं। वंदना जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता उनके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते। वंदना के पिताजी कहते हैं, हमारी वंदना तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है। ऊपर से भगवान ने 2 बेटों का सुख दिया है और हमारे जमाई जी तो इतने अच्छे हैं। वंदना जिस चीज पर हाथ रख देती है वह चीज उसे अगले दिन ही मिल जाती है। वंदना उन्हें जैसा कहती है वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी भी वंदना ने अपने ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और न ही वंदना के ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारे तो बेटी जवाई दोनों मिलकर कमाते हैं। यह सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्त को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था यह सब बताते हुए। तब वंदना के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा आपने भाई जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि वंदना हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठी बातें वंदना के सीने में चुभन पैदा करके उसे पीड़ा पहुंचा रही थी, क्योंकि उसको वही समझ सकती थी। क्योंकि वंदना के माता पिता को अपने जमाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। वंदना ने कई बार अपने दुखों को उनसे बांटना चाहा, पर वंदना के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जमाई जी तेरे पति हैं, इतने बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया हो तो तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की यह बातें सुनकर वंदना ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उनसे भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुखों को किसी से नहीं साझा करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशी का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसके दिल की आवाज़ सुनेगा और उसे समझेगा। पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा के शोर को भी मौन में परिवर्तित कर चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।